सारी दुनिया को पता है आज क्या चल रहा है, कितनी मारामारी चालू है पूरी दुनिया में। एक मामूली सा कोरोना वायरस ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया है, पूरी सारी दुनिया को घुटने पे लेके आया है। कुछ लोग तड़प कर मर रहे हैं, कुछ लोग एक दूसरे का लोग हेल्प कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे हम बात करें हमारे हिंदुस्तान की, तो हिंदुस्तान में गवर्नमेंट ने, मोदी साहब ने तो बता दिया है कि 3 महीना आप आराम करो, लेकिन गवर्नमेंट को ये तो लाइट का बिल माफ़ होनी चाहिए था, गैस फ्री देना चाहिए था। लेकिन इनका क्या है, सब जनता कर रहे हैं, लोग एक दूसरे का हेल्प जनता कर रही है, जनता टैक्स दे रही है, जनता कुछ करे तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है, सब कुछ जनता कर रही है, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। कई सारे लोग रोड पे चले जा रहे हैं, लेकिन सरकार बेबस है, कुछ नहीं कर पा रही है। और हमारा मोदी साहब कहते हैं कि साथियों, यहाँ पे हर एक नागरिक कोरोना वॉरियर है। लेकिन मोदी साहब को ऐसा बोलना चाहिए जैसे कि मेरे देशवासियों, साथियों, हर एक स्टेट में जो BST खड़ी है, इतनी सारी बसें हैं, वो 15 दिन के लिए जो हर एक नागरिक, हर एक किसान, हर एक इंसान अपने घर जाना चाहता है, उनकी मेडिकल होगी और उसको सही सलामत घर पहुंचा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं बोलते ना, लोग पैदल जा रहे हैं, मर रहे लोग, लेकिन कुछ नहीं। मोदी साहब ने सब कुछ ना बोले, लेकिन किसान के बारे में, जो रोड पे जा रहे पैदल जो जाते उनके बारे में, जो लोग काम करते हैं, रोज़ का काम करते उनके बारे में कुछ नहीं कहा। बाहर से लाया जा रहा है प्लेन से, लेकिन यहाँ पे इंडिया के जो घर में रहकर भी घर से दूर भेजा नहीं जा रहा है। अगर इंसान करेगा, इतना बेबस हो चुका है, इसमें सरकार भी कुछ हेल्प नहीं कर रही है लोगों को। लेकिन हर एक स्टेट में हर एक CM को ऐसा होना चाहिए जैसे अपना किसी कैबिनेट का भी ना सुने, चाहे वो PM का भी ना सुने, उसका हर एक फैसला इंसान की भलाई के लिए होना चाहिए। ऐसे इंसान होना चाहिए, लेकिन आज ऐसे इंसान है नहीं, बल्कि ऐसे इंसान इस दुनिया में बहुत ही ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हैं, उद्योगपति हैं, जिन्होंने PM फंड में पैसा डाले, वो तो अच्छा किए, लेकिन अच्छे में वो लोग गलत कर दिए। अच्छा ये किए कि फ़ंड डाले, अच्छा है, लेकिन गलत ये किए कि उनकी एक टीम होनी चाहिए था और हर एक इंसान जो ज़रूरतमंद है उनको पैसा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन सरकार जो ये जो सिस्टम है, जो देश चलाने की, जो देश को चला नहीं पा रहे बराबर से, सब अंधाधुन हो गया है। सब मारामारी इतनी खतरनाक आ गई है, सब अंधाधुन हो चुका है। लेकिन इसका रास्ता इंसान, अगर आप समझो एक घर के अंदर कैद हो, तो आपको बाहर निकलने की सोचना चाहिए। आप बाहर कैसे निकल सकते हो? जो इंसान निकलने की चाहत रखता है, जो जज्बा रखता है इंसान, उस 4 दीवारी में से चारों तरफ बंद है और उसको बाहर निकलना है, जुनून, जज्बा, ताकत तक रखता है, तो इंसान उसको बाहर निकलने से कोई रोक नहीं सकता। तो उसी तरह ये देश एक कोरोना चारों तरफ से घेर लिया है और बीचों बीच सारी दुनिया फंसी है। तो हमको इसको यहाँ से कैसे निकाला जाए, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, और लोगों को बचाया जाए, वो भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है।
आज कोरोना से कम और ऐसे ही लोग बहुत सारे मर गए। जितना हम कोरोना में इतने मरे और इतना गिरे गिनो तो अक्सर लोग यही ज़्यादा गिनेंगे। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर जगह पूरे स्टेट में इतनी बसें खड़ी है, बेवजह बस खड़ी है। अगर गवर्नमेंट अगर चाहता तो एक एक बस निकाल कर 10-10 लोगों को बिठा बिठा के मेडिकल चेकअप करके उनको भेज सकता है और गांव में 15-20 दिन उनको अलग रख सकता है। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट सिर्फ हौसला दे रही है, आत्मनिर्भर जो भी हो। ऐसा नहीं है, अगर आपके हाथ में सब कुछ है तो लोगों का ख्याल रख नहीं पा रहे कोई। सब बेबस हो चुका है और हम भी कुछ नहीं कर पा रहे। हम अपने आप में घुटन सी हो रही है कि हम इस दुनिया में हैं और हम कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे अंदर कुछ नहीं, हमारे पास पावर नहीं है। हम जो लोग पैदल जा रहे हैं उनकी दर्द हमें देखा नहीं जा रहा। और हमारा साहब मोदी साहब बड़े बड़े भाषण देते हैं, 20 लाख करोड़, ये करोड़ वो करोड़ देने की मांग करते हैं। हिंदुस्तान को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान में 2 वक्त की रोटी की ज़रूरत है। अगर आप में इतनी ताकत है तो बिजली का बिल माफ़ कर दो, नहीं कर सकते हैं वो सब नहीं करना। क्या मैंने सर्च करके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जो कंट्रीज़ है हर एक इंसान को लोगों ने पैसा दिया गया है। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसको जो आपस में ही मर रहे, आपस में ही लड़ रहे। इन सब में बेचारे लोग, आम इंसान फंस रहे, आम इंसान मर रहे, कोई उनको देखने वाला नहीं है। अगर इन सरकार बड़ी बड़ी, हम न्यूज़ वाले की भी बात करते हैं, न्यूज़ वाले सब जगह जहाँ जहाँ लोग पैदल जाते हैं वहाँ अपना माइक लेके चले जाते हैं वहाँ पे। लेकिन अपनी गाड़ियाँ कुछ उनको हेल्प नहीं करती है, उनको पूछती है कैसा जाए। आज इंसान आज पूरी तरीके से मर चुका है, मर चुका इंसान। सबको दिखाना है, सबको ये करना है वो करना है। और सारी दुनिया देख रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हमारे जो बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने बहुत अच्छा काम किया, उनको मैं मानना पड़ेगा। और शक्ति कपूर साहब ने भी बहुत अच्छा बात कहा कि पीएम फंड में पैसा नहीं जाना चाहिए, वो उसने भी बहुत बढ़िया बातें कही। और ऐसे लोग भी होना चाहिए, जैसे आप अगर किसी को दे भी रहे हो तो आपको पता तो चले कि आपका जो बांट रहे हो किसी के पास जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो पता लगा, वो भी तो पता चलना चाहिए। और ये हमारे जो मोदी साहब है और थोड़े साल और कुछ साल रहेंगे और इंडिया को फकीर बना के चले जाएंगे। इस इंडिया को एक ऐसा इंसान चाहिए सिर्फ और सिर्फ इंसान की भलाई के लिए सोचे। और मैं अभी भी कहता हूँ कि हर स्टेट में एक ऐसा सीएम चाहिए जो अपना कैबिनेट का भी ना सुने, उसका हर एक फैसला इंसान की भलाई के लिए होना चाहिए। अगर उसको पीएम भी अगर उसको ऑर्डर दे तो उसका भी नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि उसका हर एक फैसला लोगों के लिए भलाई के लिए होना चाहिए। ऐसे सीएम हर स्टेट को ज़रूरत है। और इस इंडिया को भी एक ऐसा इंसान की ज़रूरत है जो हर इंसान के बारे में सोचे, लेकिन नहीं है। जो जो वायरस है, हम मानते हैं इसकी वजह से बहुतों को झेलनी पड़ रही है। हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो लड़ भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं लड़ रहे, लेकिन व्यवस्था होनी चाहिए था, एक सिस्टम होनी चाहिए था, जो नहीं है हिंदुस्तान में, बिल्कुल भी नहीं है। जिनको जाना है बीएसटी बस है, इतनी सारी बस है,
मेडिकल चेकअप करो, भेजो मेडिकल चेकअप। 15 दिन में जो इंसान इतने सारे जो मरे हैं, पैदल जाने वाले, ट्रेन में कट के जो मरे थे, इतने जो मरे, ये कोई इनको कुछ नहीं होता। इन सब का जो जिम्मेदार है वो सरकार है, इसके अलावा और कोई नहीं है। इनकी जो सिस्टम है वो सिस्टम है, उनकी सिस्टम गलत, वो सिस्टम इनकी जिम्मेदार है। अगर इनकी सिस्टम अगर सही होता तो आज वो लोग ज़िंदा होते, और उनकी वजह से जो अपने घर, उनके घर में जो परिवार, उनकी माताएं जो आंसू बहा रहा है, वो आंसू की जगह पे हंसी होती। लेकिन नहीं है, वजह बहुत सारी है। बताते बताते मेरे शब्द ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैं बता नहीं पाऊँगा कि वजह क्या है। लेकिन वजह सिर्फ ये है कि इनकी सिस्टम जो है वो बहुत गलत है। कोरोना को जैसे लॉकडाउन बढ़ाया गया, बहुत कुछ किया गया, सब सही है, लेकिन जो लोग जा रहे हैं उनको सही सलामत चारों तरफ देखना पड़ता है। मैंने आपको थोड़ा टाइम बताया। हम एक घर में कैद है, इसको बाहर निकलना है। इस घर के अंदर एक कोरोना वायरस भी है, उसको बच के हमें बाहर निकलना है। उसको कैसे बचे और कैसे हम बाहर निकले और सही सलामत सब रहे। हमारा क्या, हम बोलेंगे और चुप बैठ जाएंगे। कर तो कुछ नहीं सकते, क्योंकि हमारे हाथ में कुछ नहीं। जब हमारे हाथ में रहेंगे तो हम बहुत कुछ करेंगे। साथियों, हर स्टेट में जो बसें खड़ी है, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को हम पहुंचाएंगे। आप लोगों के लिए मेडिकल चेकअप और बसें हम भेजेंगे। अगर ऐसा बोल दिया होता तो सब व्यवस्था हो जाता, कोई नहीं मरते। आया था 2014 से, गुजरात से तोता आया था, कहा था, क्या कहा था, ख्याल रखो पापा, और आसपास वाले का भी ख्याल रखो। जितना हो सके आप उनके लिए करो। जय पृथ्वीराज।